अगर मैं आपसे कहूं कि कांवड़ियों में क्यों चले लाठी और डंडे, अरे वो कांवड़ी जो भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं वो आपस में ही भिड़ गए। सरकार कुछ नहीं कर रही, उल्टा जाकर के इनके ऊपर फूल बरसा रही है। अरे जब अभी आपको पूरी किस्सा और कहानी पता चलेगा तो आपके खुद होश उड़ जाएंगे और कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये भारत है, ये हिंदू धर्म है। आपके होश उड़ जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा कि ये लोग हमारे धर्म को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको ये कांवड़ का पूरा किस्सा समझना है तो आपको एक डाटा याद रखना पड़ेगा, 3 से 5 करोड़। ये 3 से 5 करोड़ है क्या? हर साल लगभग इतने कांवड़े निकलते हैं कांवड़ लेकर के, देश के अलग अलग कोने से निकलते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो। गंगा जल लेकर के निकलते हैं, भगवान शिव के लिए निकलते हैं। तो ये 3 से 5 करोड़ का अगर आपको डाटा याद रहा तो आप सब कुछ समझ जाओगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एक किस्से कहानी बताता हूं, कहां पर क्या क्या घटनाएं होते हुए आपको दिखाई दी है। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनौर में क्या हुआ। बिजनौर के अंदर एक तो धामपुर है। सोमवार देर रात को डीजे गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर के रामपुर और संभल में कांवड़ी के बीच विवाद हो गया और उसी के साथ साथ राजपूताना चौपाल पर दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक होते रही, फिर लाठी डंडे चलने लगे और मारपीट हो गई। और आप अगर विश्वास नहीं कर रहे ना तो आपके सामने ये पूरा का पूरा इमेज और इसकी वीडियोस भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अमर उजाला ने ये खुद डाला है। और कब की बात है खुद देख सकते हो, 11 अगस्त की बात है। तो ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, यहां से पुलिस भी गुजर रही थी लेकिन पुलिस करने का कुछ नाम ही नहीं ले रही। यार देखो, अगर पुलिस कुछ करेगी तो किसके कहने पर करेगी? जब ऊपर से ऑर्डर आएगा, क्योंकि पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर के लाठी बरसा सके। पुलिस के ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं और उनके ऊपर भी जो बड़े नेता बैठे रहते हैं, जब वो ऑर्डर देते हैं तब जाकर के कहीं लाठी चार्ज होता है, तब जाकर के कहीं रोका जाता है। अब अगर यहीं पर स्टूडेंट होते ना तो उनको लाठी पैलेट्स गन चला करके रोक दिया जाता, लेकिन यहां पर कांवड़ी थे। ये किनका मुद्दा था? हिंदू धर्म का मुद्दा था। अरे अगर आप हिंदू हो ना तो आपको गुस्सा आना चाहिए इनके ऊपर। इसलिए गुस्सा आना चाहिए क्योंकि ये आपके कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं और ये आपके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मतलब सोचो, डीजे को लेकर के यहां पर नोकझोंक हो गई। और सुनिए तो सही, मैंने आपको क्यों कहा था ये 3 से 5 करोड़ याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर लड़ाई झगड़ा करने वाले 150 लोग होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, लेकिन बदनाम कितने हो रहे हैं? 3 से 5 करोड़। मेन बात यह है। और इन 3 से 5 करोड़ में से ना लगभग करोड़ों लोग बहुत शांति से जाते हैं और बहुत शांति से आते हैं, लेकिन इन कुछ चंद लोगों के चक्कर में ये 3 से 5 करोड़ लोग बदनाम हो रहे हैं। अरे यार, हमारे भी घर के आसपास के जाते हैं, हमारे भी घर से जाते हैं, लोगों के घर से जाते हैं, वो जाते हैं शांति से चले आते हैं पूजा पाठ करके, लेकिन इनकी वजह से उनका भी नाम बदनाम होता है, हिंदू धर्म का नाम बदनाम होता है। मैं सभी कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा, जो कांवड़ी के भेष में उपद्रवी आ चुके हैं, जो नंगा नाच कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन इनके प्रति क्यों नहीं लेगी सरकार एक्शन? पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि 3 से 5 करोड़ का डाटा याद रखिएगा, क्योंकि अगर इनके प्रति सरकार ने एक्शन ले लिया तो इतने वोट बैंक इनके डिस्टर्ब हो जाएंगे। सच्चाई ये है। और सुनिए तो सही, ये तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। यहां पर मस्जिद के सामने इस तरीके से जबरन आकर के लहराया जा रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर इस तरीके से भारत के अंदर भी होगा तो भारत और नेपाल में क्या अंतर रह जाएगा? भारत नेपाल से बहुत ग्रेट है, भारत पाकिस्तान से बहुत ग्रेट है, भारत बांग्लादेश से बहुत ग्रेट है। अगर भारत भी वही हरकत करने लगे जो हिंदू मुसलमान बांग्लादेश में होता है, जो हिंदू मुसलमान नेपाल के अंदर होता है, जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अंदर होता है, तो क्या फर्क रह जाएगा? अब आप खुद सोचिए, अगर इतना बड़ा यहां पर कारनामा किया जा रहा है तो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक किया गया होगा। सरकार ने इनको आने जाने के लिए रास्ता दिया है और ये कर क्या रहे हैं? जबरन, मतलब जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, जबरदस्ती। देखो यार, पहली चीज तो अगर आपको धर्म को मानना है तो आप दिल से मानिए। रोड पर आपको जताने की जरूरत नहीं है कि हम ही सब कुछ हैं। इससे भगवान खुश नहीं हो जाएंगे, सच्चाई ये है। और इससे आपका नाम प्रसिद्ध नहीं बल्कि बदनाम होगा।
और इनकी वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा है, आपका नाम बदनाम हो रहा है। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आप जाकर के ऐसी हरकत करोगे? यह हरकत इसलिए खराब लगी क्योंकि जबरन हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, जबरन देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं आपको बताता हूं ये हरकत क्यों खराब लगी। यह हरकत इसलिए खराब लगी क्योंकि अभी आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं एक एम्बुलेंस के बारे में, वो सुन करके आप दंग हो जाओगे। आप कहोगे कि बाप रे बाप, अगर आपकी अभी भी इंसानियत नहीं जागी होगी तो अब जाग जाएगी। सुनिए तो सही, आगे अभी है क्या। पहले इस कांड को देख लेते हैं। यहां पर हुआ क्या, हरिद्वार की बात है, उत्तराखंड की। यहां पर एक ट्रक ड्राइवर था, उसको बीच रास्ते में रुकवाते हैं कांवड़ी, और देख रहे हो किस तरीके से कपड़े फाड़ करके बेचारे को मारते हैं। और जब आप ये इसकी वीडियो जाकर देखोगे ना, तो बेचारा यार रोते रोते हाथ जोड़ रहा था, देख सकते हो, कह रहा छोड़ दो भैया छोड़ दो। इसका मोबाइल ले लिया जाता है और काफी पीटा जाता है इसको। सोच लो, ये भी किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी की उम्मीद होगा, इसकी मां इंतजार कर रही होंगी, लेकिन ये बेचारा मार खा रहा है। अब एक बार आप सोच कर देखो, या तो आप इसकी जगह होते या हम इसकी जगह होते, और इतनी भीड़ उमड़ जाती आपको मारने के लिए, तो क्या आप सोचते? ये वीडियो जब आपके गांव में जाती, ये वीडियो जब आपके शहर में जाती, जब आपके घर पर जाती, तो आपकी क्या इज्जत रह जाती? वो मार खा के आ गया। सच्चाई ये है यार, ट्रक ड्राइवर बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते। इसका क्या पता ट्रक भी ना हो, दूसरे का ट्रक चला रहा हो। वो भी बेचारे दिन भर जान पर खेल करके ट्रक चलाते हैं, और आप इस तरीके से मार रहे हो। और ये जितने भी थे वो सब कांवड़ यात्री थे। यहां पर जितने कितने होंगे, 150 होंगे। तो वही कह रहा हूं ना, 150 के चक्कर में अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो तो आपका भी नाम बदनाम हो रहा है। सरकार इनके प्रति एक्शन क्यों नहीं लेगी? क्योंकि अगर इनके प्रति एक्शन ले ली तो 3 से 5 करोड़ वाला जो डाटा मैंने आपको बताया था वो बेकार हो सकता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके सामने पूरा का पूरा यहां पर सबूत भी दिया गया है। एक व्यक्ति हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, यहां पर कह रहा है कि यार हमें छोड़ दो, लेकिन कांवड़े यात्रियों की भीड़ ने उसकी एक भी ना सुनी और मारपीट कर ली। सच्चाई ये है भैया, सच्चाई ये है। और सुनिए तो सही, अभी आगे जो आ रहा है वो सुन करके आप दंग हो जाओगे। ये पहले देखते हैं। यहां पर एक सरकारी बस थी और कांवड़ यात्रियों के माध्यम से इस पर पत्थरबाजी की जाती है, इसको तोड़ा जाता है। अगर यही सेम काम इंडिया के जेंजी किए होते, इंडिया के स्टूडेंट्स किए होते, तो वो साबित हो जाते पाकिस्तानी, वो साबित हो जाते खालिस्तानी, और वो साबित हो जाते आतंकवादी। हुआ नहीं थे जंतर मंतर पर। यहां पर तो सरेआम सरकारी बस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इसकी वीडियोस भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। और यहां पर पूरा पूरा सबूत भी लगाया गया है। लेकिन क्या इनके प्रति कुछ एक्शन लिया जाएगा? कुछ नहीं। क्या लेना चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपने कुछ लिखा, आवाज उठाई आपने, तो आपके आवाज को और बुलंद किया जाएगा। आपके कमेंट को हार्ट दे करके, आपके कमेंट को पिन करके लिखिए तो सही आप, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार कुछ एक्शन ले, ताकि आप और हम जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका और हमारा नाम ना बदनाम हो। क्या ये वीडियोस आपको क्या लगता है विदेश में नहीं जाती होंगी? विदेश वाले तुरंत इस तरीके से स्किप मारते होंगे, कहते हो इंडियंस आ गया। इन्हीं सब की वजह से इंडियंस का नाम बदनाम है विदेशों के अंदर। सच्चाई ये है। और मैं सभी कांवड़ यात्रियों की बात नहीं कर रहा, ये चंद जो यहां कट्टरपंथी आ जाते हैं, जो बस को तोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मतलब सोचो, सरेआम मारा जा रहा है, और कितनी पुलिस वहां से आ जा रही होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब ने काफी अच्छी व्यवस्था कराई है आने जाने की। लेकिन कहता हूं ना, कुछ उपद्रवी होते हैं हमेशा। वो सरकार के नियमों को तोड़ेंगे, वो ऐसा काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए, जिससे देश का नाम बदनाम हो। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। इंडिया के लोगों को बाहर कोई क्यों नहीं पसंद कर रहा? इन्हीं सब चीजों की वजह से नहीं पसंद कर रहा। ये सब वीडियोस जब वहां जाती होंगी। और अमेरिका की कौन सी वीडियोस यहाँ आती हैं? यार कितना लग्जरी है। यहाँ की कौन सी वीडियो जाती हैं? बस को तोड़ रहे हैं। सुनिए तो सही, अब आपकी आंखें नम होंगी। ये बच्चे को देख रहे हो? ये एक बच्चा है जो एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है, इसका सिर फूटा हुआ है, बेहोश है, पता नहीं क्या है, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर है। ये एम्बुलेंस देख रहे हो? ये एक एम्बुलेंस है, और इसके आगे भी एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस जो थी वो स्टक हो चुकी थी यूपी के ट्रैफिक में। क्यों?
क्योंकि डीजे और डांस हो रहा था और डीजे और डांस ने ब्लॉक कर दिया था। और डीजे और डांस किस चीज का हो सकता है अभी के टाइम? कांवड़ यात्रियों का। और उसी के ही चलते ये 2 एम्बुलेंस यहां पर रास्ते में ही रुकी थी। अब सोचो, एक बच्चा जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, जिसको हिंदू मुस्लिम पता तक नहीं है, वो अपनी जान गंवा देगा। एक ऐसा बच्चा जान गंवा देगा जिसका कोई भी गुनाह नहीं है। अब आंखें खुली। और अगर यही अमेरिका होता, अमेरिका में एक एम्बुलेंस जब जाती है ना, तो लोग तो वैसे ही साइड दे देते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के आगे 2 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, हर एम्बुलेंस के आगे, वही बाइक लेकर के। और अगर कोई सामने आए तुरंत हटाएंगे। और यहां पर नाच हो रहा है, बच्चा चाहे मरे चाहे जिए, एम्बुलेंस को रोको। क्या एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था है यहां पर? और कहोगे सरकार 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 ने क्या कर दिया। एक बार हमारे साथ भी हुआ था, जब हमारे घर का एक आदमी बीमार पड़ा और एम्बुलेंस के अंदर ले जाना था और आगे डांस हो रहा था, एक पूजा थी, आगे डांस हो रहा था, मरने से बच गया था। बाकी अब देखते हैं आप क्या कहना चाहोगे। अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर मैं आपकी आंखें खोल भी नहीं सकता, नहीं खोल सकता फिर आपकी आंखें। ये हिंदू मुस्लिम यार करना बंद करो। देश रहना चाहिए। सरकार आएंगी जाएंगी, हिंदू मुस्लिम वो करेंगे, आपको भिड़ाएंगे तोड़ेंगे वोट के चक्कर में। अगर यही इस देश के अंदर मुसलमान ज्यादा होते ना, तो मुसलमानों को उठाया जाता, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर वोट मिलते। क्या आपको पता है? सच्चाई ये है। तो हिंदू मुस्लिम करना यार बंद करो। सब इंसान है, इंसानियत के तौर पर रहे, अपने धर्म को मानिए, लेकिन उस धर्म के चक्कर में अगर किसी की जान चली जा रही है तो बस आगे मैं नहीं कुछ बोलना चाहता। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।